हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके गुलाब के पौधे में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है और उसमें नई ब्रांचेस निकल कर नहीं आ रही हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपके प्लांट में नई नई ब्रांचेस निकल कर आने लगेंगी। ब्रांचेस आएंगी और नई नई कलियाँ निकल कर आएंगी आपके पौधे पर और आपके पौधे में बहुत ही सुंदर फूल आने लगेंगे। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि उनके गुलाब के पौधे में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई नई ब्रांच नहीं आ रही है। अगर आपके गुलाब के पौधे पर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके गुलाब के पौधे में कोई नई ब्रांच नहीं आ रही है, तो जो सबसे पहला आपको काम करना है अपने गुलाब के पौधे पर है वो है इसकी प्रूनिंग। अगर आपके गुलाब के पौधे का कोई फूल सूख गया है या ऐसी ब्रांचेस हैं जहाँ से कोई फूल निकल कर नहीं आते हैं, तो आप उनको कट करके निकाल दीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रूनिंग नहीं करेंगे अपने प्लांट की तब तक उसमें कोई नई ब्रांच निकल कर नहीं आएगी। जब भी आपके प्लांट का कोई फूल सूख जाता है तो उसे जो है वो नीचे से आप 2-3 इंच कट करके निकाल दीजिए। इससे उसके नीचे से नई ब्रांचेस निकल कर आने लगेंगी और आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ बढ़ जाएगी। 2-4 दिन पहले ही मैंने इसे ऊपर से कट किया था, तो इसमें नीचे से कई सारी नई ब्रांचेस निकल कर आने लगी हैं। जब भी हम प्लांट को प्रून करते हैं या ऊपर से उसे कट करते हैं तो उसके नीचे से नई नई ब्रांचेस जो है वो निकल कर आने लगती हैं। ये देखिए आप, इसमें कई सारी नई ब्रांचेस निकल कर आ रही हैं मेरे इस गुलाब के पौधे में। तो जो सबसे पहला काम है वो है आपको अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि जब तक आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तब तक आपके पौधे में कोई नई ब्रांच निकल कर नहीं आएगी। पौधे की प्रूनिंग करने के बाद जो दूसरा काम आपको करना है वो है आपको अपने प्लांट पर रेगुलरली मिस्टिंग करना है, यानी कि पानी का स्प्रे करते रहना है। पानी का स्प्रे करने से क्या होता है कि जो इसका तना है वो सॉफ्ट हो जाता है और वहाँ से नई नई ब्रांचेस निकल कर आने लग जाती हैं। आपको पता है कि बारिश में पौधे की ग्रोथ बहुत बढ़िया हो जाती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बारिश में हमारे प्लांट को प्रॉपर नमी मिलती रहती है, जिससे कि नई नई ब्रांचेस निकल कर आती रहती हैं और प्लांट की ग्रोथ जो है वो काफ़ी बढ़िया हो जाती है और प्लांट में नई नई ब्रांचेस निकल कर आती रहती है। तो आपको दूसरा जो काम करना है वो है अपने प्लांट पर पानी का स्प्रे करते रहना है। कम से कम दिन में 2 बार ज़रूर करें आप, एक बार सुबह में और एक बार शाम में। यहाँ पर एक नई ब्रांच निकल कर आ रही है, तो नई ब्रांच को निकलने के लिए प्रॉपर नमी की ज़रूरत होती है। तो आप अपने गुलाब के पौधे पर दिन में 2 बार पानी का स्प्रे करते रहेंगे तो इसमें नई नई ब्रांचेस जो है वो जल्दी निकल कर आएगी और आपका प्लांट बुशी हो जाएगा। तीसरा जो काम हमें अपने गुलाब के पौधे पर करना है, अगर हम चाहते हैं कि इसमें नई नई ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर आए और इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो, तो इसके लिए जिस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हमें करना है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। गुलाब के पौधे पर ब्रांचेस को बढ़ाने के लिए आज जो फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो दोनों ही नेचुरल फर्टिलाइज़र हैं, वो और हमारे प्लांट को किसी भी तरह का हार्म भी नहीं करते हैं। जो पहला फर्टिलाइज़र है हमारे पास वो है कॉफ़ी पाउडर। ये वही कॉफ़ी पाउडर है जो हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। एक पौधे के लिए आपको सिर्फ 1/4 चम्मच कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। दूसरी जो चीज़ हमने ली है वो है एक्सेल पाउडर, अंडे के छिलके का पाउडर। एक्सेल को धूप में सुखाकर आप उसका पहले एक फ़ाइन पाउडर बना लीजिए और 1-2 चम्मच उसका इस्तेमाल प्लांट में करने से प्लांट की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया हो जाती है और इसमें नई नई ब्रांचेस बहुत जल्दी निकल कर आ जाती हैं। जो कॉफ़ी पाउडर है वो नाइट्रोजन का नेचुरल सोर्स है और एक्सेल्स में कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो प्लांट में नई ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें ही बहुत ज़रूरी होती हैं। कैल्शियम से हमारे प्लांट की पत्तियां हेल्दी होती हैं और इसका जो स्टेम है वो काफ़ी हेल्दी होता है और स्ट्रॉन्ग होता है और नई नई ब्रांचेस को जल्दी निकालने के लिए ये मोटिवेट करता है।
इन दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल आपको 15 दिन में सिर्फ एक बार ही करना है। इससे आप देखेंगे कि आपके पौधे में बहुत ही जल्दी नई ब्रांचेस निकल कर आएंगी और आपका जो प्लांट है वो बुशी हो जाएगा। तो आप इन तीनों ट्रिक्स का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे पर उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ज़रूर करें। अगर आप गुलाब के पौधे से संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।